ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ओबीसी के सत्ता तक लेकिन अधिकारों से दूर क्यों? 10 वर्षों में ओबीसी समुदाय के साथ सत्ता की चालें, वोट लिया, हक छीना, अब जनगणना और 54% आरक्षण की मांग पर खामोशी क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई भाजपा सरकार पर आरोप है कि उसने ओबीसी समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आने के बाद ओबीसी हितों की अनदेखी की गई। पिछले 10 वर्षों में ओबीसी को 27% आरक्षण तक सीमित रखा गया, जबकि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक है। सिविल सेवा में जनरल मेरिट में आए ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कोटे में डालकर बाहर किया गया। आईएएस की लेटरल एंट्री में ओबीसी के लिए गई कोई आरक्षित स्थान नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी चेहरे को आगे रखकर वोट लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री स्वर्ण को बनाया गया। राम मंदिर आंदोलन में ओबीसी की भूमिका में बावजूद ट्रस्ट में कई प्रतिनिधि नहीं मिला। शिक्षकों की भर्ती में उच्च मेरिट वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को कोटे में समायोजित कर बाहर किया गया। विश्वविद्यालय में ओबीसी प्रोफेसर की संख्या नगण्य है और कई पदों को एनएफएस घोषित कर जनरल वर्ग से भरा जा रहा है। सवर्णों को बिना मांग के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया, जबकि ओबीसी के दशकों पुरानी मांगों को नजरअंदाज किया गया। ओबीसी छात्रवृत्तियां बंद कर दी गईं, ओबीसी जनगणना की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई और राज्यों में ओबीसी वोट से सत्ता में आने के बावजूद मुख्यमंत्री पर पद सवर्णों को ही दिया गया। ओबीसी चेहरे को ब्राह्मण लांबी के अधीन रखा गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ओबीसी प्रधानमंत्री वास्तव में ओबीसी हितैषी हैं? यदि हाँ, तो उन्हें ओबीसी जनगणना और 54% आरक्षण सुनिश्चित कर दिखाना चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि ओबीसी सिर्फ सत्ता की सीढ़ी नहीं बल्कि नीति निर्माण में भागीदार है।